Hello students, I am your biology teacher and today we are going to discuss about chapter 2nd, that is classification of the living world means जीव जगत का वर्गीकरण। तो इस चैप्टर में हम जितने भी जीव हैं जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और क्यों किया गया है, किस बेसिस पे किया गया है, किन साइंटिस्ट ने उनको क्लासिफाई किया। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें जानना चाहिए कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। व्हाट डू वी नो अबाउट क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्क्राइब किया था कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्यों क्लासिफिकेशन किया गया और किन बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया। तो आइए हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन का एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन मीन्स होता है वर्गीकरण करना। मीन्स कि जो भी हमारा लिविंग वर्ल्ड है उसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको वर्गीकृत किया गया है, उनका वर्गीकरण किया गया है। मीन्स कि उनको अलग अलग कैटेगरी में रख दिया गया है। फॉर एग्जांपल कि जैसे आप सब एक स्कूल में पढ़ते हो और स्कूल में बहुत सारी क्लासेस हैं, तो जो सेम कैटेगरी वाले छोटे स्टूडेंट्स हैं उनको नर्सरी, केजी, फर्स्ट में रखा गया है। उनसे बड़े जो स्टूडेंट्स हैं उनको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इस तरीके से अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, अकॉर्डिंग टू देयर माइंड, अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनैलिटी एट्सेट्रा। तो उसी तरह से ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल बिहेवियर्स को देख करके इनको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्लासिफिकेशन करने की क्या नीड पड़ी। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन होने से हम क्या कर सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। टू स्टडी ईजिली, हम उनको ईजिली स्टडी कर सकते हैं। जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है तो कितने तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे आपको लगता होगा कि हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स हैं, आप अपने माइंड में एक पिक्चर क्रिएट कर लेते हैं कि हाँ ये सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। बट अगर देखा जाए बायोलॉजिकल वे में स्टडी किया जाए तो देयर आर मिलियंस ऑफ कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स, मिलियंस ऑफ कैटेगरीज होती हैं एनिमल्स की। तो हम उनको ईजिली स्टडी कर सके, उनको ईजिली आइडेंटिफाई कर सके, पहचान सके कि ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप से है, उसकी क्या मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, क्या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स है, मीन्स के एक्सटर्नल फीचर्स क्या हैं, इंटरनल फीचर्स क्या हैं, सबके बारे में हम इजीली स्टडी कर सकें। उनको हम इजीली उनके जो भी कैरेक्टर्स नहीं मिलते हैं तो उनको अलग अलग क्लासेस में रख करके उनको डिफ्रेंशिएट किया जा सके। और जो सेम कैरेक्टर्स वाले होते हैं उनकी सिमिलैरिटीज़ को देख करके हम उनको सेम क्लास में रख सकें। तो उनके कैरेक्टर्स को डिफ्रेंशिएट करना, उनके कैरेक्टर्स की सिमिलैरिटीज़ जानना, उनको ईजिली आइडेंटिफाई करना, उनको ईजिली स्टडी करना, इन सभी नीड की वजह से इन सभी को ईजिली समझने के लिए क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। और सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किसने दिया था? एरिस्टोटल वॉज अ साइंटिस्ट हु गेव इट फर्स्ट टाइम। उन्होंने फर्स्ट टाइम क्लासिफिकेशन को दिया था और उन्होंने कुछ ऐसे फीचर्स को देखे होंगे जिसकी वजह से उन्होंने क्लासिफाई किया। तो ज़रूरी नहीं कि एरिस्टोटल ने फर्स्ट टाइम क्लासिफाई किया तो वो 100% एक्सेप्ट कर लिया गया था, ऐसा नहीं है। उन्होंने सिंपली मॉर्फोलॉजी मीन्स की एक्सटर्नल बाहर के फीचर्स को देख करके, हैबिटाट को देख करके, हैबिटाट मीन्स होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म वाटर में है या लैंड पर है या एयर में है। तो ये सारी चीज़ें देख करके हम लैंड एनिमल्स या वाटर एनिमल्स को देख करके क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं। बट उन्होंने ऐसा ही किया था, उनकी मॉर्फोलॉजी को देख करके, उनके हैबिटाट को देख करके उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया। तो इट वॉज नॉट साइंटिफिक, वो साइंटिफिक नहीं था क्योंकि उन्होंने बाहर के स्ट्रक्चर्स को देखा था और बाहर के स्ट्रक्चर्स को देख करके ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई नहीं किया जा सकता। तो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने दिया था? साइंटिफिक क्लासिफिकेशन कैरोलस लिनियस ने दिया था, हु इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। आई वॉज ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई फर्स्ट वीडियो ऑफ लेसन 1 कि कैरोलस लिनियस ही टैक्सोनॉमी के फादर कहलाते हैं और इन्होंने ही फर्स्ट टाइम साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया था। और इन्होंने बताया था कि ऑर्गेनिजम्स 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। मीन्स की ऑर्गेनिजम्स, एक प्लांटी होता है, एक एनिमेलिया होता है। बट इट वॉज ऑल्सो नॉट मच एक्यूरेट, ये भी पूरी 100% इसको नहीं एक्सेप्ट किया गया था। इसके बाद बहुत से साइंटिस्ट हैं, सभी ने अपने अपने अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन को किया था। तो कैरोलस लिनियस ने ऑर्गेनिजम्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक प्लांटी और एनिमेलिया।
बट इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया था। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे अर्नस्ट हैकल, इन्होंने कहा कि प्लांटी में और एनिमेलिया में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, तो सबको एक ही कैटेगरी में रख दिया गया था। इस वजह से इन्होंने एक अलग से कैटेगरी निकाली, दैट इज़ प्रोटिस्टा। तो अर्नस्ट हैकल ने 3 कैटेगरी में क्लासिफिकेशन किया, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया एंड प्लांटी। बट उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हर्बर्ट एफ कॉपलैंड, इन्होंने कहा कि नहीं, एक तरह का और ऑर्गेनिज्म होता है मोनेरा। तो इन्होंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। बट इसके बाद विटेकर आए, आर.एच. विटेकर, इन्होंने कहा कि नहीं, हम फंजाई को प्लांटी में नहीं रख सकते हैं। उन्होंने फंजाई को प्लांटी में से अलग कर दिया और बताया कि फंजाई भी एक अलग क्लास होता है। तो इन्होंने 5 क्लासेस में क्लासिफिकेशन किया, फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया एंड प्लांटी। इसके बारे में अभी हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, स्टडी इट केयरफुली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।